फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर में वूल ले लिया है, रेड, वाइट एंड ग्रीन, और 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना के ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। काउन इस तरह से क्रोशिया में नॉट लगा कर ले लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए, एक लाइन हमें छोड़ के दूसरी लाइन में हमें इसे ऐसे ही अटैच कर देना है पट्टी में। और फिर देखिए 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर इस तरह से लेना है। फिर 1 बार, 2 बार, 3 4 5 और 6, ऐसे 6 बार फंदे हमें ऐसे निकाल लेने हैं। और फिर इसे देखिए, हमें इस तरह से पफ बना लेने हैं। एक बार ये देखिए, ऐसे ही एक पफ बन गया। फिर इसी में 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है। और फिर इसी जगह पे फिर से हमें एक पफ बना लेना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इस तरह से देखिए, हमें 6 बार में इसे ऐसे ही फंदा लेकर फिर इस तरह से पफ बना देना है। तो एक में हमें ऐसे 2 पफ बनाने हैं, बीच में 2 चैन ले लेना है। इसके बाद देखिए, हमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 चैन बना के फिर हमें यहाँ पे देखिए 1 2 ये 2 लाइन छोड़ के तीसरे में हमें इस तरह से ऐसे ही फिर से देखिए पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इस तरह से 6 बार फंदा लेकर हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। ये एक पफ बन जाएगा। और फिर देखिए, फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चैन लेना है। और फिर उसी जगह पे हमें फिर से एक पफ बना लेना है। 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए, इसे हमें ऐसे बंद कर देना है। ये देखिए पफ बन गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 चैन बनाना है। फिर यहाँ से नीचे देखिए 1 2 लाइन को स्किप करके तीसरे में हमें फिर से ऐसे ही ऐसे पफ बना लेना है। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से देखिए इसे बंद कर देना है हमें। इसके बाद देखिए, फिर 1 2 चैन लेना है। और फिर उसी जगह पे फिर से एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इस तरह से हमें इसे भी बंद कर देना है। इसी तरह से हमें देखिए फ्रेंड, इसे हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो हम ऐसे तोरण पट्टी को ऐसे देखिए 2 पार्ट में हम रख लेंगे इस तरह से। और एक तरफ ऐसे ही हमें जितना भी ये पैटर्न आएगा इतना हमें बना लेना है। प्रोसेस से मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही पैटर्न बना लिया है। तो देखिए, इसे मैंने हाफ पार्ट में ऐसे डिवाइड किया। तो एक तरफ ये 9 बन के आ रहा है और एक तरफ हमें 9 और बनाना है। तो देखिए, पहले हम एक साइड का मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ से देखिए, हमें इसे ऐसे पलट देना है उल्टे तरफ करके। फिर ये जो हमने बीच में 2 चैन लिया है दोनों पफ के बीच में, उसी चैन में हमें स्लिप स्टिच करके इस तरह से आ जाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। और फिर इसी में देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5। इस तरह से 5 बार फंदा लेकर हमें इस तरह से पफ बना लेना है। और फिर इसमें 1 2 चैन बनाना है। और फिर देखिए, सेम उसी जगह पे हमें एक पफ फिर से बना लेना है। देखिए,
1 2 3 4 5 और एक ये 6। इस तरह से देखिए हमने 2 पफ बना लिया। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 चैन लेना है। फिर इस वाले पफ के बीच में आना है और फिर यहाँ पे भी हमें ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 फंदा लेकर हमें ऐसे ही पफ बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर हमें इसमें 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है और फिर उसी जगह पे एक पफ और बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 ये देखिए इस तरह से। फिर इसे हमें ऐसे बंद कर देना है। इसी तरह से देखिए मैंने एक, ये हम दूसरी लाइन बना रहे हैं, इसी तरह से एक और 3 लाइन ऐसे ही हमें टोटल बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 3 लाइन में 1 2 3 लाइन में बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें वाइट कलर का ऊन कट कर लेना है। हमने क्रोशिया में ग्रीन कलर का ऊन अटैच करके ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये फर्स्ट ये जो है पफ, इसके बीच में जो 2 चैन है उसी में हमें इस तरह से ग्रीन कलर का ऊन ऐसे अटैच कर लेना है। फिर देखिए इस हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है और फिर इस तरह से देखिए इसे हमें 3 बार ऐसे लपेटना है। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से 3 बार लपेट के फिर हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे एक चैन लेना है, फिर इस तरह से हमें 3 बार लपेटना है और फिर देखिए 1 2 3 इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन, फिर इस तरह से 2 बार हमें लपेटना है। फिर इसमें देखिए इस तरह से 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी में ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3। इसी तरह से हमें इसमें ये देखिए 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया हमने किया है। टोटल हमें 9 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। देखिए सेम उसी तरह से हमने ये 3 6 और ये 3 9 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया है। अब इसमें हमें देखिए 1 2 ऐसे 2 चैन बना लेना है और फिर नेक्स्ट जो हमने ये पफ बनाया है इसके बीच में आके हमें देखिए ऐसे डबल क्रोशिया करना है। एक, फिर ऐसे एक चैन और फिर उसी में एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना के नेक्स्ट में हमें फिर ऐसे ही 9 बार हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। ऐसे 2 बार लपेट के फिर देखिए 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर उसी लूप में फिर उसी लूप में 1 2 ऐसे 2 बार लपेट के फिर 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर उसी जगह पे 1 2 3, फिर एक चैन, फिर उसी जगह पे 1 2 3, फिर एक चैन, फिर उसी जगह पे 1 2 3। वैसे ही 9 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना के नेक्स्ट में हमें फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, फिर एक चैन बनाना है और फिर एक बार इसी जगह पे फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक बना लेना है। हमने ये ऐसे ही बना लिया है। हमारा ये 5 पैटर्न बन के आया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बना के वूल को कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, फिर से हमें ऐसे रेड कलर का ऊन नॉट बांध कर ले लेना है और फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाया है उसके बीच में ये जो स्पेस है उसी के फर्स्ट वाले स्पेस में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है और फिर देखिए 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर उसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए ये 2 बार डबल क्रोशिया और एक जो हमने चैन बनाया था वो 3 बार हो गया। अब फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेना है और फिर उसी जगह पे हमें इस तरह से देखिए ऐसे नॉट बांध देना है स्लिप स्टिच करके।
फिर नेक्स्ट में देखिए फिर ऐसे ही 1 2 3 ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन लेना है और फिर उसी जगह पे इस तरह से स्लिप स्टिच करके ऐसे नॉट बांध देना है। फिर देखिए नेक्स्ट में 1 2 3 ऐसे 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 चेन लेकर फिर इसी जगह पे हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है और फिर नेक्स्ट में जाना है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही 1 2 3 ऐसे 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 चेन लेकर फिर इसी जगह पे देखिए हमें ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर नेक्स्ट में जाना है। इसी तरह से हमें ये राउंड पूरा ये जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके बीच में जो स्पेस है उसमें यही डिज़ाइन हमें सब में ऐसे ही बना लेना है। देखिए सेम उसी तरह से हमने ये सब में बना लिया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें ये जो 4 चेन लेकर हम ये वाला डिज़ाइन ये बना रहे हैं फ्लावर का, ये हमें लास्ट वाले में नहीं बनाना है। और फिर देखिए यहाँ पे हमें ऐसे ही कोई चैन वगैरह नहीं लेना है, नेक्स्ट वाले पैटर्न में चले जाना है। और फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन लेकर फिर वैसे ही 1 2 3 4 चैन लेकर फिर उसी में स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में जाना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर उसी जगह पे ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। इसी तरह से हमें ये पांचों पैटर्न में ऐसे ही बना लेना है। ये पांचों पैटर्न ऐसे ही बना लिया है। अब यहाँ पे हमें वूल को कट कर लेना है इस तरह से, एक नॉट बांध देना है। देखिए हमने ये वाइट कलर का ऊन फिर से क्रोशिया में अटैच करके ले लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें दूसरा पैटर्न स्टार्ट करना है, तो उसके लिए इसे देखिए बैक साइड से हमें पीछे से ये जो हमने ये वाला पैटर्न बनाया है 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चैन, उसी के बीच में हमें इस तरह से देखिए वाइट कलर का ऊन ऐसे ही अटैच कर लेना है। ये देखिए चैन में, और फिर इसमें हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बना के फिर उसी जगह पे हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये ऐसे पैटर्न बन जाए, इस तरह से ये बन जाएगा। फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेना है। और फिर ये देखिए ये जो हमने 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, इसी के बीच वाले में हमें देखिए पीछे से इस तरह से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर 1 2 ऐसे 2 चैन लेकर फिर उसी में एक बार फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेके फिर नेक्स्ट ये पैटर्न में जाना है हमें यहाँ पे। और फिर देखिए इसमें हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा ये लाइन बना लेना है। देखिए सेम उसी तरह से हमने ये बना लिया है, जैसे हमने स्टार्टिंग वाले में नहीं बनाया है वाइट कलर का पैटर्न, वैसे ही हमें यहाँ पे लास्ट वाले में भी नहीं बनाना है और बीच के 3 में हमें इसे बना लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें इस तरह से पलट देना है और फिर यहाँ पे ये जो 2 चैन हमने बनाया है उसी के बीच में स्लिप स्टिच करके आ जाना है इस तरह से। और फिर देखिए 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखिए 6 ऐसे फंदे को लेना है और फिर उसे इस तरह से बंद करके पफ बना देना है। फिर 1 2 चैन बना के फिर उसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 ये देखिए 6 फंदे को लेकर फिर से हमें इसे ऐसे ही पफ बना देना है इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे हमें
1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 चैन लेकर नेक्स्ट जो हमने ये बनाया है, देखिए ये पैटर्न, इसमें हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ऐसे देखिए 6 फंदे को ऐसे लेकर पफ बना देना है। फिर 1 2, ऐसे 2 चैन बना के फिर उसी जगह पे देखिए हमें फिर से एक पफ बना लेना है। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से जैसे हमने देखिए स्टार्टिंग में ये 3 लाइन बनाया है, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे 3 लाइन ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये यहाँ पे 3 ऐसे ही पफ वाला लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये वाला डिज़ाइन बनाया है फ्लावर का, वैसे ही हमें यहाँ पे भी बना लेना है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में जैसे हमने ये 1 2 3 4 5 बनाया है, ऐसे सेकेंड लाइन में 4 बनेगा, फिर नीचे 3, फिर 2, फिर 1, इसी तरह से हमें पूरा बना के कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये फर्स्ट पार्ट बना के रेडी कर लिया है। देखिए जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ये 9 पफ का, ये 3 लाइन में 9 पफ बनाया था, सेकंड में हमने ये 7 बनाए हैं, फिर थर्ड में ये 4, फिर 3, फिर 1, इसी तरह से हमें ये 2 2 पफ वाली लाइन घटाते हुए नीचे बनाते जाना है। बाकी इसमें देखिए ये जो हमने फ्लावर बनाया है, फर्स्ट लाइन में 5, फिर 4, फिर 3, लास्ट में 2 और 1, इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट बना के रेडी कर लिया है। जिस तरह से हमने ये फर्स्ट बनाया है, सेम उसी तरह से हमें दूसरी तरफ का भी बना लेना है। तो देखिए सेम उसी तरह से मैंने दूसरी तरफ का भी बना लिया है। बस हमें दूसरी तरफ बनाते समय ध्यान देना है कि बीच में हमें 1 2 3 ऐसे 3 लाइन को स्किप करके तब बनाना है, ताकि ये जब हम बनाएं तो ये आपस में ऐसे इतना आना चाहिए, नहीं तो ऐसे एकदम सट जाएगा तो ये डिज़ाइन ख़राब लगने लगेगा। इसलिए इतना गैप हमें बीच में कर देना है। और आप चाहें तो ये जो दोनों डिज़ाइन है इसे आप ऐसे अटैच करके सुई धागा से एक भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे अलग अलग भी रख सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बन के रेडी हो गया है फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।